सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 12 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व नर्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को। तो हर साल पूरी दुनिया में 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 12 मई को ही क्यों? क्योंकि 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। तो उनके जन्मदिन को ही हम नर्स डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि 12 मई को। और इस बार की थीम क्या रही? नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, नर्स डे। और अभी का जो वातावरण चल रहा है महामारी का, उसके लिहाजा से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस साल जनवरी में एक अवार्ड हमने पढ़ा था 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर शेला केनी को दिया गया था। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक डे पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। वो कब मनाया था? 5 मई को। वैसे मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, चलिए एक बार फिर मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया और 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया, जो कि मई के पहले रविवार को होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे मनाया और 4 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे इस बार हमने मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। फिर 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स के रूप में मनाया और 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया। उसके अलावा याद रखना, 5 मई को इस बार हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी मनाया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया। अभी 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया था। 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। अभी 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया था और अब 12 मई को ये इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, आपको अब ये याद हो गए होंगे क्योंकि आपके एग्जाम में डेज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये फ्री के नंबर हैं, आपको इन्हें लेने ही होंगे। और हाँ, यहां से मैं आपको बता दूं, पिछले महीने यानी कि कौन सा महीना था? अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम के साथ उनका आप क्विक रिवीजन कर सको, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेज का एक शॉर्ट एक्सक्लूसिव ऑडियो बना दिया। तो वो ऑडियो आप जरूर सुन लीजिएगा, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर डे को बताया है उसकी थीम के साथ। तो ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शकूर राथेर ने। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं ये शकूर राथेर, और अभी उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है, उसका नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। तो इनका नाम याद रखना और इनकी बुक का नाम भी। बाकी झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम का नॉवेल लिखा इन्होंने। मोहन कृष्ण बोहरा, बड़े दिन बाद ये नाम आया है, और इन्होंने अपनी एक बुक है जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। उसके लिए इन्होंने 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार जीता था। और देवीर सिंह भंडारी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। तो इस प्रश्न से शकूर राथेर का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर देखिए अगला प्रश्न कि हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये शिकागो यूनिवर्सिटी में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं और अभी हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली ये भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई हैं। क्या नाम है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है, इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और इन्होंने अपनी बुक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार जीता है। तो क्या नाम है? डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। बाकी डॉक्टर अमित केसरवानी, इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। और डॉक्टर अनुला मौर्य 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड इनको मिला था। तो ये नाम भी ध्यान रखना, सारे के सारे डॉक्टर हैं। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, अगर वो कोविड 19 से संक्रमित हैं यानी कि कोविड 19 से पीड़ित हैं, तो उनको मुफ्त में उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट मुफ्त में किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना भी शुरू किया था। अभी हरियाणा ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया। हिमाचल प्रदेश ने एक योजना शुरू की थी अभी, पर्वत धारा योजना, और बिहार ने संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की थी। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो देश की तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो कैपिटल इसकी भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने? मोहम्मद रफीक। अभी आपको याद होगा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। उसके अलावा कोरोना रोगियों के लिए मैंने आपको बताया मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की। अभी कोरोना वॉरियर्स योजना भी इसने शुरू की थी, और उससे पहले मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया था। अभी मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। यहीं पे ही पंख योजना भी शुरू हुई थी। याद रखना, देखो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। अच्छा, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहाँ पे बना है? मध्य प्रदेश के सांची में। और सांची से क्या याद आता है आपको? सांची का स्तूप। और बताओ उसे कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? तो 1989 में। देखो वैसे तो आपको मध्य प्रदेश में टोटल 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो ये सांची स्तूप हो गया, एक भीमबेटका की गुफाएं हो गई। और अभी भीमबेटका की गुफाएं न्यूज में क्यों थी? क्योंकि भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था भीमबेटका की गुफाओं में। उसके अलावा तीसरा है खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के मंदिर से 2 क्वेश्चन आप याद रखना जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, कि ये जो मंदिर है किस शैली में बने हैं? तो नागर शैली में। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया। यहीं पे ही अभी लॉन्च पेड योजना शुरू हुई थी। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ था। अच्छा, भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये कहाँ पे लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अप्रैल 2021 माह के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो आंसर होगा बाबर आजम को। आपको पता है इस साल के स्टार्टिंग में आईसीसी ने कहा था कि वो एक नया अवार्ड शुरू करेगा, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो अब अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो पुरुषों में बात करेंगे तो पाकिस्तानी कप्तान है ये बाबर आजम, वो चुने गए। और महिलाओं में बात करेंगे तो एलिसा हिली हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। देखो अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने के आपको याद रखने हैं। मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूं। जनवरी की बात करेंगे तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था ऋषभ पंत को, और महिलाओं में शबनम इस्माइल को मिला था, साउथ अफ्रीका की हैं वो। फरवरी मंथ का भी पुरुष में तो भारतीय ही थे, रविचंद्रन अश्विन। महिलाओं में थी टेमी बेमॉन्ट, इंग्लैंड की प्लेयर। मार्च महीने में भी पुरुष में भारतीय ही थे, भुवनेश्वर कुमार। और महिलाओं में थी लिजेल ली, ये साउथ अफ्रीकन है। लेकिन अप्रैल के महीने में अब पुरुष में पाकिस्तानी प्लेयर आ गए बाबर आजम, और महिलाओं में चुनी गई एलिसा हेली को जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। तो ये 4 महीने के आपको याद रखने हैं। देखो यहां से प्रश्न बनेगा डेफिनेटली आपके एग्जाम में। और देखो पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही ये अवार्ड आता है, जैसे कि जनवरी महीने का आ गया, फरवरी का आ गया, मार्च का आ गया, अप्रैल का आ गया। और जब भी किसी महीने का आता है उसके पुराने महीने की मैं आपको हमेशा रिवीजन करवाता हूँ। तो रिवाइज करते रहो, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि नया अवार्ड फिर आ गया फिर इसे याद करना पड़ेगा। कोई आपका आज ही एग्जाम नहीं लिया जा रहा है ना। जब तक आपका एग्जाम होगा जब तक जाने कितनी बार आप इसको रिवाइज कर चुके होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते रहो, सब चीजें आसान हो जाएगी।
और इसीलिए आपके रिवीजन करवाने के लिए ही मैं आपका एक रिवीजन वीडियो भी तैयार करता हूँ, जिसमें पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं आपको करवाता हूँ। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ जो कि करंट अफेयर से ही बनते हैं, कुछ डेज वाले क्वेश्चन भी लेता हूँ। और चीज़ें यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, इनका ऑडियो रिवीजन भी बना करके मैं आपको देता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका रिवीजन करवाने के लिए। अब फैसला आपको करना है कि आप अपने लिए कितनी तैयारी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आईसीसी की बात कर लेते हैं हम तो। स्थापना 1909 में हुई, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ मनु साहनी है और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में 12,000 हॉर्स पावर के सोवे रेल इंजन को रेलवे में शामिल किया गया है। इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ने। और इसी तरह से आपको याद होगा 2020 में, पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि 12,000 हॉर्स पावर का पहला इंजन को भारतीय रेलवे में शामिल कर लिया गया है, जिसे मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। और ये मधेपुरा फैक्ट्री कहाँ की है? बिहार की, बिहार में है ये। और उसके निर्माण में किसने सहायता की थी? अल्टसोम कंपनी ने, जो कि फ्रांस की कंपनी है। और उस इंजन को पंडित दीनदयाल जंक्शन से शुरू किया गया था। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2021 में इसका 100वां इंजन रेलवे को सौंप दिया गया और इसका नाम क्या है? WAG-12B। और इस इंजन का नंबर कितना है? 60100। और मैंने आपको अभी अभी क्या कहा था कि इस इंजन को बनाने में एक कंपनी ने सहायता की थी। क्या नाम है? अल्टसोम कंपनी। कहाँ की है? फ्रांस की कंपनी है। एक फ्रांस की कंपनी आपको और याद आएगी, दासोल्ट कंपनी, जिसने ही बनाया है राफेल को। तो वो भी ध्यान रखना। बाकी देखो, रेलवे की बात है तो हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। हमारे पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? सुनीत शर्मा बन गए। अच्छा, भी रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के परिवहन के लिए कौन सी ट्रेन चलाई? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। उसके अलावा आप याद रख लो, पहली किसान रेल ये चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। भारत की 100वीं किसान रेल ये चली थी पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। और दक्षिण भारत की पहली या देश की दूसरी किसान रेल चली थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। और जो भारतीय रेलवे है वो अपना नेटवर्क को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कब तक कर लेगा? 2023 तक कर लेगा। और 2030 तक ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में रघुनाथ महापात्रा का कोरोना के कारण निधन हो गया, ये क्या थे? तो आंसर होगा मूर्तिकार थे। रघुनाथ पात्रा ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और आपको बता दूं, ये उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद भी थे और अभी कोरोना के कारण इनका निधन हो गया। 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान इसे कहा जाता है। पहला सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न है। और 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें उड़ीसा से राज्यसभा के पहले व्यक्ति के रूप में भी नामित किया था। तो इनका निधन हो गया, याद रखना, मूर्तिकार थे ये। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो याद रखना, प्रित्जकर पुरस्कार को कहा जाता है। प्रित्जकर पुरस्कार को मैंने आपको बताया था। और अभी ये 2021 के लिए किसको मिला था? एनी लेकोटीन और जीन फिलिप को। और ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये 2018 में भारतीय को मिला था। किस भारतीय को? बालकृष्ण दोषी को मिला था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल वाला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया अभी? तो आंसर होगा पुदुचेरी। तो अभी हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके पुदुचेरी हर घर जल वाला एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। और इस प्रकार ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य या यूनियन टेरिटरी बन गया। पहला तो आपको याद ही कौन सा था ऐसा करने वाला? गोवा था। फिर तेलंगाना बना, फिर अंडमान निकोबार बना और अब बन गया पुदुचेरी। अब बात पुदुचेरी की है तो ये रहा मैप में पुदुचेरी। देखो, कैपिटल इसकी पुदुचेरी सिटी ही होती है। मुख्य रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे और वो 4 जिले देखिए। एक तो यही हो गया पुदुचेरी सिटी, एक तमिलनाडु में मिलेगा कराईकल, एक आपको केरल में मिलेगा माहे जिला और एक आंध्र प्रदेश में मिलेगा यनम जिला। और ये जो माहे जिला है ये क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज ये भारत का सबसे छोटा जिला है। पुदुचेरी अभी न्यूज में क्यों था? अभी इसके नए मुख्यमंत्री बन गए। कौन? एन रंगासामी। और यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है।
अच्छा, मुझे बता सकते हो आप, जो पुडुचेरी था वो किस देश के अधीन था? फ्रांस। और अब जो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आप कर दोगे कि विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर ये किसे कहा जाता है? पुडुचेरी को कहा जाता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जॉस जे कट्टूर को। तो अभी आरबीआई ने जॉस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। बाकी देखो, राजेश बिंदल ये भी कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने। और जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने। देखो, आरबीआई से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। गवर्नर से भी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए, ऑसबॉर्न स्मिथ है। पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए, सीडी देशमुख है। अभी इसके पूर्व गवर्नर न्यूज में थे उर्जित पटेल, क्योंकि इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसके पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने भी बुक लिखी है। कौन सी? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और देखो, यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 डेप्यूटी गवर्नर। अभी एक डेप्यूटी गवर्नर रिटायर्ड हो गए थे, बीपी कानूनगो, उनकी जगह पे नए आ गए हैं। नए कौन आ गए, क्या नाम है? वो इंपॉर्टेंट नाम है टी रविशंकर। मैं आपको चारों डेप्यूटी गवर्नर के नाम बता देता हूं। एम राजेश्वर राव, एम के जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और ये टी रविशंकर। अभी यहाँ के एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे जिनका निधन हो गया, उनका नाम है केसी चक्रवर्ती। और पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हन, उनका भी अभी निधन हो गया। और 2 करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं, ध्यान रखना कि अभी आरबीआई ने पेमेंट बैंक में जो जमा राशि है उसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया 2 लाख रुपए। और इसको लागू करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया कौन सा? एयरटेल पेमेंट बैंक, ये भी याद रखना। उसके अलावा आरबीआई ने अभी कह दिया क्या कि जो आपके प्राइवेट बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, उसमें जो एमडी सीईओ होंगे या वोल्ड टाइम डायरेक्टर होंगे, उनका जो मैक्सिमम कार्यकाल होगा वो 15 साल का होगा। और अभी ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू भी हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में डच शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से संक्रमित नमूनों की पहचान करने के लिए, यानी कि सैंपल की पहचान करने के लिए किसको प्रशिक्षित किया है, ट्रेंड किया है? तो आंसर होगा मधुमक्खियों को। हाँ जी, मधुमक्खियों को। तो अभी डच शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने कोविड-19 से संक्रमित सैंपल की पहचान करने के लिए मधुमक्खियों को प्रशिक्षित किया है, जिनके पास असामान्य रूप से गंध की शक्ति होती है, यानी कि स्मेल की पावर होती है। तो ये खोज परीक्षण के परिणाम के लिए प्रतीक्षा समय को घटाकर कुछ सेकंड कर सकती है। और वैज्ञानिकों ने उन मधुमक्खियों को कोविड-19 से संक्रमित नमूने पहचानने के बाद इनाम के रूप में मीठा पानी भी दिया। वाह जी वाह। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1990 के दशक में विस्फोटक और विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिए अमेरिकी कीट विभाग के द्वारा कीट सूंघने की तकनीक का प्रभावी ढंग से परीक्षण भी किया गया था। और विस्फोटक ही नहीं, चिकित्सा निदान के लिए सुरक्षा उद्देश्य से मोथ, मधुमक्खियों और ततैया का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में खबरों में रहा धला डैम, ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान में। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस डैम पर तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। यह अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, जो कि अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में है। तो अब आतंकवादियों के कब्जे से अफगानिस्तान में पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। देखो, अफगानिस्तान में डैम से मैं आपको 2 डैम और बताऊंगा जो कि भारत ने बनवाए हैं, शहतूत बांध और सलमा बांध। ये नाम आपको याद रखना है। और ये दहला डैम अभी न्यूज में आया, तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में, दहला डैम किस देश में है और क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात अफगानिस्तान की है, तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगान अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर कौन सा देश बना था? अफगानिस्तान बना था। और कौन सा मेंबर? 164th। और देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
और अभी इसकी नई डायरेक्टर जनरल बनी थी, वो नाम भी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? नागोजी ओंकाजा इबेला, क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक बनी थी WTO की। ये नाइजीरिया से है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य ने आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के जो शिक्षा मंत्री हैं रतन लाल नाथ, उन्होंने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी के आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम को शुरू किया है। तो इसमें छात्रों को माइक्रो स्कॉलरशिप दी जाएगी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि उन छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। मतलब इसमें बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा, उनसे क्विज सॉल्व करवाई जाएगी और जो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा उसे हर महीने 1000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। याद रखना, खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है, किस स्टेट का? त्रिपुरा का एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। और गरिया पूजा फेस्टिवल ये भी मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि नासा के नए अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा बिल नेल्सन बन गए। ये 14वें नंबर के हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन वाकई अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में, अपने यारों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना।